एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एनालिसिस जो होगा वो स्पेशली निफ्टी 50 पे होगा। आज का एक्सपायरी था और इस एक्सपायरी में जो वॉलेटिलिटी आपको बोल सकते हैं निफ्टी 50 में दिखाई दिया, वो वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहा और इस वॉलेटिलिटी में दोनों साइड हर 5 मिनट्स पे 3 से 250 पॉइंट का मूव दिखाई दिया, स्पेशली निफ्टी 50 में। और ये मूव क्यों आया, इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और आने वाले नेक्स्ट डे का क्या प्लान होगा इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये चार्ट्स है आपका निफ्टी 50 का। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आप निफ्टी के चार्ट्स में एक चीज क्लियर विजुअल करिएगा कि जो हमारा निफ्टी का चार्ट्स है, ये जो हमारा निफ्टी का चार्ट्स है, इस चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक वोलेटाइल रेंज के लिए निकल चुका है। और ये जो वोलेटाइल रेंज होगा, ये हमारा रेंज क्या होगा, सबसे पहले मार्क करना। सबसे पहले यहाँ पे एक हर्डल का ब्रेकआउट दिखाई दिया, जो हर्डल था 24,497 24,500। और इस हर्डल के अपर साइड पे आज के ही ट्रेडिंग सेशन में ये कैंडल जो बना है, इस कैंडल को बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल या लॉन्ग लेज डॉजी कैंडल, इसको बोलेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल। अब बात करते हैं कि हर्डल आगे चल के मार्केट के लिए क्या है। जो हर्डल का जोन बनेगा, ये हर्डल का जोन आपका 24,770 के आसपास ये हर्डल का एक रेजिस्टेंस बनेगा। और ये जो हर्डल का रेजिस्टेंस बनेगा इस वजह से बनेगा क्योंकि ये हमारा एक पैटर्न बेस्ड नेक लाइन का रेजिस्टेंस बन रहा है, जिसको एज अ सप्लाई जोन बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आपको टॉप पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जब भी ब्रेकडाउन हुआ था, इस ब्रेकडाउन के साथ जो इसका ये नेकलाइन था, अब ये वापस से जब मार्केट इस नेकलाइन के पास जाएगा तो ये हमेशा एक रेजिस्टेंस लेवल फेस करेगा और हमेशा एक शार्प सेलिंग और वॉलेटिलिटी जोन होगा। और जो जोन होगा हमारा वोलेटाइल का, वो 24,770 और 24,500, जो हमारा 250 पॉइंट्स का 270 पॉइंट्स का मूव है। इसी मूव में अब मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है। होगा वोलाटाइल क्यों, क्योंकि ये नेकलाइन को ब्रेक करने के लिए पहला अटेम्प्ट कर रहा है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नेकलाइन ब्रेक करेगा तो ये एक फेक ब्रेकआउट होगा, स्पेशली निफ्टी 50 में। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं और डिटेल्स थोड़ा और क्लियर करते हैं कि क्यों ये वोलाटाइल जोन हो जाएगा। ये है इसका एक वोलाटाइल जोन। ये जोन मार्क करना 24,770 और 24,500, 250 पॉइंट्स का 270 पॉइंट्स का रेंज है। और इसी रेंज में मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करे। अब कंसोलिडेट करेगा तो मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। कल का क्या प्लान होगा ये भी देखेंगे। यहाँ देखना, मार्केट में ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगा और इस ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार रिजेक्शन फेस कर सकता है। यहाँ से ये देखना और ये ट्रेंड लाइन मार्क करना एज इट इज। यहाँ कहीं ये ट्रेंड लाइन तुम मार्क कर लेना, ये आसपास, और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट हॉल्ट कर रहा है अपर साइड पे जाने के लिए। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है तो शार्प सेलिंग 5 मिनट्स पे दिखा रहा है। और टारगेट देखना, वॉलेटिलिटी आपकी हाई कितनी है, 700 और 500 के बीच में सी वॉलेटिलिटी किस तरह बढ़ रहा है। ये 700 के ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है और 770 के ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है। और वॉलेटिलिटी देखना, आज का वॉलेटिलिटी देख के बहुत लोग बहुत ज्यादा पैनिक हुए हैं। यहाँ से मार्केट एक टाइम के लिए हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न डबल टॉप के साथ ब्रेक किया और मार्केट का जो ट्रेंड था वो बुलिश से बेरिश हो गया था। बट ये जो मूव अनएक्सेप्टेड अपर साइड आया, ये प्रीमियम का एक ऐसा मूव था जो ये अपर साइड पे ले गया और फिर मार्केट का ये प्रीमियम का फुलफिलमेंट करने के लिए ये टारगेट अचीव किया। फिर जैसे यहाँ जो लोग यहाँ से बाई किए थे, बुकिंग हुआ, फिर एक शार्प सेलिंग आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया। ऐसा क्यों होता है? अगर मार्केट बुलिश होगा तो मार्केट हमेशा हाई प्राइस पे टेस्ट करने के साथ बाइंग प्रेफर नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब बुलिश मार्केट होता है तो हमेशा वन डे के एक अट्रैक्टिव सपोर्ट्स या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के ऊपर फेयर प्राइस बनता है। जब फेयर प्राइस हमारा बनता है तो मार्केट में एक शार्प बाइंग होती है और जो शार्प बाइंग होती है वो हमेशा सपोर्ट्स पे होती है। जैसे मार्केट जब ये अपर साइड पे गया और ये जाने के बाद
तो इस समय मार्केट का एक फेयर प्राइस ढूंढना तय था और फेयर प्राइस एग्जैक्ट आपका जो था 24,500 था और 500 को टेस्ट करने के बाद देखना फिर मार्केट 24,700 के आसपास टेस्ट किया। अब कल का अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के साथ फ्लैट खुल जाता है इसी एंगल पे, अब मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश मोड पे खुलता है। मान लीजिए बुलिश मोड पे मार्केट खुल जाता है, ठीक, तो मार्केट एक बार वापस से ये फेयर प्राइस टेस्ट करने के लिए आएगा या फिर मार्केट यहीं से एक ऐसा बी शेप रिकवरी दे और रिटेस्ट करे फिर इसको ब्रेक करे। बट चांसेस ज्यादा हाई है कि मार्केट जब भी इस लेवल पे जाएगा तो यहाँ से एक सेलिंग एंगल, पहला सेलिंग होगा, फिर एक दूसरा सेलिंग होगा, फिर एक तीसरा सेलिंग होगा। जब 3 सेलिंग एंगल होंगे वापस से जब जाएगा तब हम अटेम्प्ट करेंगे कि एक फाइनल ब्रेकआउट दे सकता है। जो फाइनल ब्रेकआउट होगा 24,770 का होगा। इन पॉइंट्स को नोट रखना, 24,770 को 3 बार टेस्ट करने जाए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ही एक फाइनली ब्रेकआउट मानना। अदरवाइज जब भी अपर साइड पे ब्रेक करेगा तो ट्रैप करने के बाद फिर ये इन साइड में 24,500 टेस्ट करने की कोशिश करेगा सिंगल डे में या 1 डे के ट्रेडिंग सेशन में। होप आपको ये हमारा एक छोटा सा एनालिसिस समझ आया होगा। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको जरूरत है शेयर मार्केट में ऐसे एनालिसिस सीखने की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये ज्यादा समझ में आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब